नमस्कार, विंध्या टाइम्स के एक खास प्रोग्राम टॉपर्स टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि टॉपर्स टॉक यानी हम टॉपर से बात करेंगे। जो मेरे बगल में बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बता दूं। इनका नाम है अभय शुक्ला। ये आप सभी को पता है कि कल 12th CBSE का रिजल्ट आया है। अभय ज्ञानस्थली विद्यालय रीवा में पढ़ते हैं, ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ते हैं। कल जब रिजल्ट आया तो पता चला कि अभय शुक्ला ने स्कूल टॉप किया है। 97% इन्होंने स्कोर किए हैं और स्कूल टॉपर बने हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अभय। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या फीलिंग थी उस समय जब आपने टॉप पर अपना नाम देखा? किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में 10th और 12th के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली 12th के रिजल्ट, क्योंकि इससे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। जब रिज़ल्ट आया था तो CBSE की साइट क्रैश हो गई थी जी। तो मुझे जब रिज़ल्ट पता चला तो मेरे स्कूल से कॉल आया था मुझे, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि 97 है। कॉन्फिडेंस था 95+, बट 97 बहुत ज़्यादा थे। फिर जब वो रिज़ल्ट आया फ़ोन में तब एक काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद रिलेटिव्स के फ़ोन आए तो परसेंटेज से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जो स्कूल और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने पूरी की। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई भी विद्यार्थी निकलता है और इस तरह का टॉप करता है तो न केवल विद्यार्थी के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए भी ये बहुत गर्व की बात होती है। अभय जोगिनीहाई गांव से हैं, रीवा में रहकर पढ़ते हैं, पिता इनके किसान हैं। तो अभय, पापा का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? एक्चुअली मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेशली जब 10th का रिज़ल्ट आया था। तो पापा थे मेरे बगल में जब स्कूल से कॉल आया तो पहले तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि 97 है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। अच्छा। जब फ़ोन में मेरे रिज़ल्ट आया तब मैंने अपने पापा को बताया। काफ़ी ज़्यादा वो खुशी थे, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे थे जिनको वो जानते हैं, सबको बता रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। ठीक है, मैथ साइंस स्ट्रीम से थे और रीवा संभाग में साइंस स्ट्रीम में इन्होंने टॉप किया है, स्कूल में टॉप किया है। मैथ्स था, मैथ्स में इंटरेस्ट कैसा था आपका? शुरू से ही पसंद था मैथ्स? मैथ्स शुरू से ही मुझे पसंद था, क्योंकि जब मैं 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट लेने आया था तो घर वाले कह रहे थे बायो लेने के लिए। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मैथ में था। जब मैं आया तो मैंने मैथ्स स्कूल में ले ली। उसके बाद मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, समझा, क्योंकि बायो में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था और मैथ्स में इंटरेस्ट के साथ हमेशा मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले थे। अच्छा। इस कारण मैंने मैथ्स स्ट्रीम को लिया। अब स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है स्टूडेंट की लाइफ में कि आपको स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। नॉर्मली होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर से डरते हैं और अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर तक सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो स्कूल का एनवायरनमेंट प्लस फैमिली का कैसा पूरा वातावरण था, किस तरह का सपोर्ट मिलता था आपको? 12th के एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हम उस मेंटल प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें स्कूल और फैमिली का जो इन्वायरमेंट रहता है बहुत ज़्यादा क्रूशल रहता है कि वो रोल क्या प्ले करते हैं, कैसे आपको वो गाइड करते हैं। जो हमारे स्कूल का स्टाफ था काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर था, हम लोगों से फ्रेंड्स की तरह रहते थे। अच्छा। और कभी ऐसा नहीं लगा कि डर लगा हो उनसे कुछ बातें कहने में। हम जब भी कोई डाउट होता था आसानी से जाते थे, उनसे पूछ लेते थे। इसी तरह मेरे घर में भी था, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, ईज़िली वो उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते थे, प्रॉब्लम्स कोई भी। और जो टीचर्स थे हमारे स्कूल के, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी एजुकेशन में, क्योंकि जितना मुझे ज्ञानस्थली विद्यालय ने सपोर्ट किया शायद ही कोई और स्कूल करती। अच्छा। जिस तरह से मैं जब 7th में स्कूल में आया था तो पहले एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ था। उसके बाद लगातार परसेंटेज इम्प्रूव होते गए। उसके बाद 10th का रिज़ल्ट, फिर स्कॉलरशिप मिली और फिर 12th का रिज़ल्ट। जो सपोर्ट रहा सभी टीचर्स का, सीनियर प्रिंसिपल मैम का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा मेरी लाइफ में। ठीक है, तो जिस तरीके से अभय ने बताया कि जब शुरू में आए तो फेलियर देखा, उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव होते गए। स्कॉलरशिप की आपने बात की, ये ज्ञानस्थली स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती है और अभय 2 बार के स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो अभय, वो क्या क्राइटेरिया था स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल करने का और क्या रीज़न है, मतलब किस रीज़न के बेसिस पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है? जब 10th का रिज़ल्ट में जिन बच्चों के
90 प्लस आते हैं उन्हें 50% स्कॉलरशिप दी जाती है। और मेरा 10th और 11th दोनों में रिजल्ट 95% प्लस था, इसलिए मुझे दोनों में 100% स्कॉलरशिप दी गई थी। इस स्कॉलरशिप ने फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और कई बच्चे हैं इस साल भी जो 11th में आए थे, करीब 10 से 12 बच्चे थे, उनको 50% स्कॉलरशिप मिली थी। तो इस क्राइटेरिया पर अगर आपके 95 से प्लस है तो आपको 100%, और अगर 90 प्लस है तो 50% स्कॉलरशिप। ठीक है, तो अभय को 10th और 12th में दोनों में ही स्कॉलरशिप मिली थी, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? एक बात और मैं बता दूं कि अभय ने NDA का एग्ज़ाम दिया, JEE का भी एग्ज़ाम दिया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अक्सर क्या होता है कि जब हम 10th पास आउट करते हैं तो कुछ बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं कि हम JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, अगर उनको एक एक कर पार किया जाए तो वही सही होता है। 11th 12th में अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो हम JEE एडवांस की प्रिपरेशन 1 साल ड्रॉप लेकर ईजिली कर सकते हैं। अच्छा। हर साल करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे कोटा जाते हैं, और हमारी नज़र में कुछ वो चुनिंदा बच्चे आते हैं जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी बहुत अच्छी रहती है, बाकी बच्चे हमारी नज़रों में आते नहीं। और इसी तरह वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइज कर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती। इसमें बच्चों को समझना होगा कि स्कूल का 11th 12th का जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको आगे के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब है आपने सेल्फ स्टडी की, NDA का एग्ज़ाम दिया, JEE का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनकी बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि इनका बेस कितना स्ट्रॉन्ग, इनकी मेंटालिटी कितनी अच्छी है कि बाहर ना जाके अगर सेल्फ स्टडी हम प्रॉपरली करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। न केवल NDA JEE, बाकी भी अगर हम कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल में टॉपर बने, आपके जूनियर्स जो हैं जो अभी 11th में होंगे, तो वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते होंगे कि अभय भैया ने बिल्कुल टॉप किया है, स्कूल 97% मार्क्स हैं। उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? क्या मेंटली उनको किस तरीके से अपना दिमाग रखना होगा और किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी? एक चीज़ और बता दूं कि अभय सिर्फ 4 से 5 घंटे 12th में पढ़ाई करते थे और इसके बेसिस पे सेल्फ स्टडी और कॉन्फिडेंट इतने थे शुरुआत से ही कि जब लॉकडाउन भी हुआ तब भी अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे 95% से ऊपर मार्क्स ही आएंगे, 97 आए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जो आप 12th में हैं या अगले साल आएंगे तो वो एक चीज़ का याद रखें कि आपको अपने टीचर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपसे ज़्यादा जानते हैं और यकीनन उनका जो एक्सपीरियंस है 12th में वो कई सालों से पढ़ाते रहते हैं, तब CBSE के स्कूलों में रहते हैं, इसलिए आपको जो वो कहें उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब आप कोई टाइम टेबल बनाए तो वो रेगुलर फॉलो हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनता है 10 दिन उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया, फिर हम लापरवाही करने लगते हैं। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि अगर हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करें तो उसका मतलब है हर दिन 3-4 घंटे। अगर किसी दिन कोई कारण आप नहीं कर पाते तो उसको आप आगे 2-3 दिन मेंटेन कर लें। अच्छा, तो ये इनका सक्सेस मंत्र था कि किस तरीके से इन्होंने टॉप किया और अपने जूनियर्स को भी अब यही कह रहे हैं कि 3-4 घंटे आप लगातार हर रोज़ पढ़ाई करो। जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसका रेगुलरली आप फॉलो करिए उस टाइम टेबल को और इससे सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। क्यों अभय? जी। तो अभय शुक्ला हमारे साथ थे, ज्ञानस्थली विद्यालय रीवा में इन्होंने पढ़ाई की, 12th की, 97% स्कोर किया, मैथ स्ट्रीम से थे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अभय आपको एक बार फिर से आपके फ्यूचर के लिए और जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आगे चल के आप उसमें भी सक्सेस हासिल करें। तो टॉपर्स टॉक में आज हमने बात की अभय से जिन्होंने 12th CBSE बोर्ड में ज्ञानस्थली विद्यालय रीवा में टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो अभय, और अगली बार टॉपर्स टॉक में एक नए विद्यार्थी के साथ हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।